जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं आपका बिहार शिक्षक भर्ती का ये सेकेंड फेज वाला जो भर्ती होने वाला है, ठीक है। उसका मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं किरण पब्लिकेशन का। ये आपका समान अध्ययन का, जहां से आपका 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स के रहेंगे, उसका मैं प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आ गया हूं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आ गया हूं। तो चलिए देखते हैं, इस सेट को हम लोग अच्छी तरह से बनाते हैं एकदम बहुत ही आसानी तरीका से। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कार की स्थापना की गई है जिन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है, अमृत देवी बिश्नोई पुरस्कार। कौन सा हो जाएगा? अमृत देवी, अमृत देवी बिश्नोई पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, रुद्रेश्वर मंदिर या बेइस स्तंभलाम्ब गुड़ी हजारों खंभों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों काकतीय वंश से है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, किस किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम के सक्रिय करता है? तो आपको तो आंसर मालूम ही होगा, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉडट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सहायक संधि प्रणाली। चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत के इस इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो सबसे पहला है मौर्य साम्राज्य, यानी एक नंबर में मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा गुप्त साम्राज्य आया। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत आया, यानी 3 नंबर में ये रखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद 4 नंबर में आपको ये रखना है मुगल, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा, पी सबसे पहले आपको क्यू पी आर एस कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर है, क्यू पी आर एस, ठीक है। तो क्यू पी आर एस इसका आंसर हो जाएगा। पहले क्यू मौर्य साम्राज्य, पी यानी कि गुप्त राजवंश, और एस यानी दिल्ली सल्तनत, और ये आर जो है आपका मुगल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा इसका हम कलर को चलिए इस तरह से कर लिए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि डॉडट पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्य, विंध्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा 17 जून। क्या हो जाएगा? 17 जून, ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वित्त मंत्रालय। कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। अगला सवाल है, मोपला मोपला विद्रोह किस वर्ष के दौरान हुआ था? तो 1921 से 1922 के। ओके, अगला सवाल, ये देखिए अगला सवाल क्या बोला है, अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन वर्णन है, तो किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी दिन होती है? तो 6 वर्ष होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है
कि भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरता है? तो इलाहाबाद से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। अगला सवाल है आपका कि महाराजा जय सिंह द्वितीय ने किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया है? तो जंतर मंतर का निर्माण आपका बनारसी में हुआ है, जयपुर में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, लेकिन हमसे पूछा गया है नहीं वाला, यानी इलाहाबाद में नहीं हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वैद्युत प्लग एवं स्विच। ये आपका वैद्युत जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। अगला सवाल है, बोला गया है कि ए बी सी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी ए की पूंजी दुगुना, मतलब मान के चलिए कि ए है तो इसका बोला है दुगुना। ठीक है, और फिर बोला है बी के पूंजी ए की पूंजी बोला है दुगनी और बी की पूंजी की तिगुनी, मतलब ये बी के तिगुना है तो 3 गुने बी लिख देंगे हम। अब इसका अगर हम अनुपात निकालेंगे तो ए इधर रहेगा, उधर से बी आएगा तो बट्टा में होगा, यानी इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं ए अनुपात बी। और इधर 3 है और इधर से 3 उधर बाटा में जाएगा तो उधर जाके अनुपात बन जाएगा, 3:2 हो गया। ओके, फिर बोला है कि बी का जो पूंजी है सी के 4 गुना है, यानी बी जो है आपका सी के कितना है जी? 4 गुना है। चलिए इस तरह से लिख देंगे। तो हम इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? बी अनुपात सी बराबर लिखेंगे 4 अनुपात इधर से 1 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 4:1 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा गया है कि बी का हिस्सा, तो हम सबसे पहले ए बी सी का हिस्सा निकालेंगे। तो ए बी सी का कैसे? तो देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी का देखिए दिया है 3:2 और बी अनुपात सी का दिया है 4:1 दिया है। ठीक है, तो हमें बी वाला पार्ट इधर से देखिए, यहाँ पे बी का पार्ट कितना है? 4, और यहाँ पे बी का पार्ट कितना है? 2 है, यानी दोनों सेम करना होगा हमें। तो इसमें आपका बी का पार्ट 2 है, इसमें बी का पार्ट 4 है, तो हम इसको सेम करने के लिए इसको हम 2 से गुना कर देंगे। तो इसका कितना अनुपात आ जाएगा भाई? ये 3 है तो कितना हो जाएगा? 6, और ये 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से जैसे ही आप गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 है तो 6 और 2 है तो 4 हो जाएगा, यानी कि नया अनुपात क्या मिला हमको? जब गुना किए तो 6 और 4 मिला। ठीक है, और इसमें हमको बी का देखिए, इसमें 4 और 1 है, तो बी के जगह आप देखिए सेम हो गया ना, ये बी कितना हो गया भाई? 4 आ गया नया, और यहाँ पे बी कितना था? 4 है, और इधर ये 6 ए के जगह पे है और सी के जगह पे 1 है। तो इसका अनुपात कैसे निकलेगा जी? तो ये आपका 6 ए का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, और बी का अनुपात 4 तो सेम टू सेम आया है तो 4, और ये सी के अनुपात में कितना है? 1, यानी कि 6 4 1 आएगा ए बी सी का अनुपात। कैसे लिखेंगे हम इसको? ए बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा भाई? तो इसका अनुपात हो जाएगा 6 4 1। ठीक है, इसका अनुपात हमको पता चल गया। अब हमें पूछा है कि बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा कितना है भाई? 4 है तो 4 ऊपर लिख देना है, टोटल जोड़ दीजिए तो 6 4 10 और 1 11, और इसमें आपको गुना मार देना है। कितना है जी? कितना दिया है लाभ इसका? 297,000 यही दिया है। इसको आप 11 से काटिए, 11 दूना के 22 और 11 सत्ते 77, और ये ट्रिपल सोना है तो कितना हो जाएगा? 27,000। अब 27,000 में 4 से गुना कर लीजिए तो 27 चौके 108 हो जाता है और ट्रिपल सोना हो जाएगा। ठीक है, यानी 108,000 इसका आंसर होगा। किसका भाई? तो बी का हिस्सा आएगा। तो देखिए आपका 108,000, 108,000 ऑप्शन नंबर 3 दिया है। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 97 नंबर की ए का अनुपात दिया है आपका, ए बी का अनुपात दिया है कितना भाई? तो 2 5 दिया है, 2 और 5 दिया है। ठीक है, और बीसी का अनुपात दिया है, आप देख लीजिए बीसी का अनुपात दिया है कितना भाई? बीसी का 5:8 दिया है। चलिए भाई, और फिर लिखा है सी डी का अनुपात, तो सी और डी का अनुपात कितना दिया है आपका? तो 8:11 दिया है। ठीक है,
ये हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि ए और डी का अनुपात बताइए, ए और डी का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ से बी देख रहे हैं तो बी दोनों में सेम है 5-5, और ये सी भी देख रहे हैं तो दोनों में 8-8, सी सेम है। तो बी और सी तो सेम ही है, तो मेरे को तो ए और डी निकालना है, ठीक है ना। तो बी और सी जब सेम रहता है, ठीक है, बी और सी सेम रहता है तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, वैसा ही लिख दिया जाता है। तो आपको ए का अनुपात कितना दिया है भाई, ए का दिया है 2 और डी का मान कितना दिया है 11, तो ऐसा ही हो गया, इसका 2:11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ दिया है आपका 2:11, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो दिया है ये ग्रेटर देन, है ना, ये प्लस दे रहा है, 12 जो आपका चिन्ह है, 12 का जो चिन्ह दिया है प्लस को दर्शा रहा है, और यहाँ भी 12 को माइनस को आ रहा है, नहीं तो ये आपका ये आपका ऐसे चिन्ह होगा, देखिए इस तरह से ये चिन्ह होगा, इसको सुधार लीजिएगा, इसको प्लस दर्शा रहा है, ठीक है। इसको आपको क्या कर रहा है, इसको आपको प्लस दिखाना है, और ये जो आपका है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस देन इक्वल, ये कितना दर्शा रहा है, ये माइनस दिखा रहा है, ठीक है। और ये बोल रहा है प्लस को भाग दिखाना है आपको, प्लस जौन होगा उसको आपको भाग दिखाना है, ठीक है। और आगे देखिए माइनस होगा तब बराबर, फिर आगे क्या बोला है आगे देखते हैं, फिर बराबर है ना, बराबर को आपको कैसे दिखाना है, तो इस तरह से दिखाना है। ये सभी को सेट करके आपको इसमें चुनना है कि कौन सा समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर होगा, कैसे होगा देखिए, यहाँ पे लिखा है 7, फिर लिखा है ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, है ना, उसके बाद में फिर लिखा है 7, फिर लिखा है लेस देन इक्वल, लेस देन, फिर बोला है 7, फिर लिखा है प्लस, फिर लिखा है 7, और फिर यहाँ पे इक्वल लिखा है 14। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हमने पकड़ लिया था कितना लिखना है 7, और इसका हमने बोले थे उसमें कितना दिया था प्लस, फिर तो यहाँ पे 7 लिख दो, फिर इसका हमने बताया था उसमें कितना लिखना था माइनस से, ठीक है, और इसका हमने प्लस को क्या बताया था भाग लिखना था, ठीक है। और ये बराबर को कैसे लिखना था, देखिए बराबर को कैसे लिखना था, आपको ऐसे लिखना था, तो इसे आप लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिएगा ना, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 है तो 7 लिखिए। अब आपको क्या करना है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है, ये 14 हो जाएगा माइनस, और ये बोल रहा है कि 7 में इस 7 से भाग देंगे तो क्या होगा 1, और इधर क्या बोला है 14। अब इसको जब 14 में से घटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, और इधर क्या है 12, कितना है जी छोटा, 13 छोटा है किससे भाई 14 से, ये तो बात सही है, यानी कि आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 99 नंबर, एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई कितना है, चौड़ाई से 5% अधिक है। तो अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं तो इस चौड़ाई का 5% ज़्यादा करिएगा, तो 100 में 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 105, और नीचे 100 कर लेंगे हम, ठीक है। और ये जो कितना है, यदि सौर पैनल का क्षेत्रफल कितना बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल जो 210 बोल रहा है, ठीक है। अब इसको आप 30 करिएगा तो ये 21 बार में चला जाएगा, ये 20 बार में चला जाएगा, इसको काटिएगा तो ये आपका 10 बार में चल जाएगा, ये x में x से करिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये 20 में उधर जाके गुना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर 200 का ये रूट निकालेंगे हम, कैसे, ये 200 एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया था भाई 200 आया था, कितना आया था, इसका आपका कितना आया था देखिए, इस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया था 200 आया था, ये स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ जाएगा, अभी रूट से बाहर तो 100, 100 दूना 200 होता है, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, और 2 भीतर बच जाएगा, यानी 10√2 हो जाएगा इसका उत्तर। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये देखते हैं 100 नंबर, बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 45 55 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है। तो आप क्या कीजिए, 45 और 55 का आप पहले एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो आप करेंगे कितना से भाई 5 से, तो 9 पचे 45, फिर 11 पचे 55, फिर इसका आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 गुने 9 गुने 11, ठीक है, गुना कर लीजिए, 9 पचे 45, 45 में 11 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 45 में आप 11 से तो 495 आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 495 जो आ रहा है, इसमें आपको ये शेष 3 बच रहा है, इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 400 कितना आ जाएगा
तो 498 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 498 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 101 नंबर क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही कथन नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहे हैं, यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में जाता है, ये गलत बता रहा है। ठीक है, तो यही इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 10 डिग्री जल संधि निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो 10 डिग्री चैनल जो होता है आपका, आपको पता होगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ये संबंधित होता है। ठीक है ना। अगला सवाल है कि वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 103 नंबर का उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, इसका आंसर हो जाएगा। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशनल पुस्तक के लेखक वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है 103 हो गया, अब 104 नंबर देखिए। अगला सवाल है कि किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। किस गैस का वायुमंडल में तरित द्वारा स्थिरीकरण हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन का। किसका भाई, तो नाइट्रोजन का आपको याद रखना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मेंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका राबेन द्वीप, राबेन द्वीप। अगला सवाल है 107 नंबर है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो बी और सी जो है विटामिन ये जल में घुलनशील होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा दे रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी, हाँ ये आपका विटामिन बी। और विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है भाई, तो बेरी बेरी होता है, और ए से रतौंधी रोग होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। तो अवध साम्राज्य को। किसको भाई, अवध साम्राज्य को दिया था। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो सांसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने की विफलता के कारण पूना पुलिस कमिश्नर रैड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 दामोदर चापेकर, दामोदर चापेकर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 3, कौन सा भाई, तो अनुच्छेद 3 में किया गया है। अगला सवाल है, अगला सवाल बोला गया है कि स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के दौरान जर्मनी सहयोग किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राउरकेला इस्पात संयंत्र। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्ल्स पर हमला करने के हेतु की गई यात्रा के नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्बास तैयबजी, अब्बास तैयबजी। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड लैंडस्टीन को किसके लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज किया था इन्होंने, है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का सृजन की पहल की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उन्हें इस कार्य के करने के लिए 270 रुपए का भुगतान प्राप्त होता है। तो इनमें बी का हिस्सा निकालना है। तो हम चलिए इसको बनाते हैं
तो ए का हिस्सा कितना दिन में कर रहा था 15, बी कितना दिन में कर रहा था 20 और सी कितना दिन में कर रहा था 30, यही ना दिया था। हाँ 15 20 30 ठीक है, यही दिया था आपका, है ना। तो चलिए इसको क्या दिया था, ए का 15, बी का 20 और सी का कितना दिया था 30। अब इसका हम टोटल निकालेंगे, टोटल इसका वर्क कितना हो गया, तो इसका हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। 15 20 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। अब ये 15 से 60 को भाग देंगे तो कितना बार में 4 बार में, ये 20 से 3 बार में, ये 30 दूना 60 तो 2 बार में। तो ये इसका ये आपका इफिशियंसी निकल गया, ठीक है ना। तो इसको हम अनुपात के रूप में लिख देंगे, कैसे लिखेंगे 4 3 2, यानी ए बी सी लिख देंगे हम। ए बी सी का अनुपात आया है हमें 4 3 2, ठीक है। तो मेरे से पूछा गया है भाई, क्या पूछा गया है बी का, बताइए क्या पूछा है बी का। तो बी का कितना हो जाएगा, देखिए 3 है ना जी, तो 3 ऊपर कर दीजिए, टोटल जोड़ दीजिए 4 3 7 2 9, तो 9 नीचे हो गया। और कितना है भाई 270, तो इसको 270 से आप गुना मार दीजिए, ठीक है। तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 से काटिएगा 270 को तो 90 बार में कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 90। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 90 हिस्सा 90 रुपए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यानी आपका दूध और पानी का दे दिया है, दूध कितना, दूध को हम एम से और पानी को हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका अनुपात पहले से हमें पता है 2:, कितना दिया है तो 1 दिया है। अब बोल रहा है कि मिश्रण में कितना पानी मिला है, पानी को मिलाना है, मतलब पानी चेंज होगा, वाटर चेंज होगा, लेकिन आपका मिल्क सेम रहेगा। अनुपात इसका कितना दिया है तो 1:, इसका 2 दिया है पानी मिलाने के बाद, जो नया अनुपात बन रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें तो वाटर चेंज हो रहा है उससे कोई मतलब, लेकिन मिल्क को सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि मिल्क में हम कुछ नहीं किए हैं। तो क्या करेंगे हम, मिल्क को सेम रखने के लिए क्या करेंगे, मिल्क को हम सेम करेंगे, बराबर लाएंगे। तो देखिए इसमें मिल्क में 2 दिया है पहले से और नया जो आया है 1 दिया है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुना मार देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। तो नया अनुपात हमें क्या प्राप्त हो गया, 2 और 4 पता हो गया। ये अब मिल्क दोनों में सेम हो गया। अब ये वाटर इसमें 1 है, इसमें 3 हो गया, तो अंतर कितना का है भाई, तो 3 का अंतर है, +3 का अंतर है। और ये +3 का अंतर हमें दी। अब यहाँ से पहले से मिश्रण कितना था, 2 और 1 3, 2 और 1 3 मिश्रण था पहले से। तो 3 मिश्रण का हमें पता था कितना दिया है, 3 अनुपात में मिलाने पर कितना बता रहा था, कुल 3 अनुपात मिलाने पर 120 लीटर था, 120 लीटर। तब मेरे को 3 ही का तो निकालना है, तो 3 का तो हमें 120 पता ही है, 120 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 120 लीटर हो जाएगा बी। अगला सवाल है कि 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा एक आयताकार भूखंड है, बाहर बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। आप एक ऐसा चित्र बनाएंगे, ठीक है, आयताकार। अब इसमें आयताकार चित्र में क्या करना है कि इसमें बोला है कि ये आपका रास्ता, ये आपका अंदर वाला जो बोला है कि ये 10 मीटर लंबा है और ये 8 मीटर चौड़ा है। और ये जो नया रास्ता जो बनाया गया है ये कितना मीटर है भाई, 5 मीटर है। तो अगर लंबाई की बात की जाए तो इधर 5 बढ़ जाएगा और इधर भी 5 बढ़ जाएगा, तो 5 5 कितना हो गया लंबाई 10, और पहले से 10 था तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, लंबाई नया बढ़ जाएगा, यानी पूरा का 20 हो गया। और ये इधर से पहले से 8 दिया है और 5 इधर बढ़ जाएगा और 5 इधर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8 5 13 हो जाएगा इसका चौड़ाई। कैसे जी, 5 इधर और 5 इधर, सॉरी सॉरी, 5 इधर और 5 इधर तो 10 हो जाएगा, 8 पहले से तो 10 8 18 ना होगा, हाँ 10 8 18 होगा, ठीक है। तो मेरे को ये पता चल गया बड़े वाले का कि कितना, बड़े वाले का लंबाई कितना हो गया भाई 20, और छोटे वाले का और बड़े वाला का चौड़ाई कितना हो गया 18। और पहले से हमको पता था कि छोटे वाला का पहले से 10 था और छोटा वाला का चौड़ाई 8 था, तो ये हमको पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये रास्ते का निकालना है, अगर रास्ते का, ये रास्ता जो बन, ये इसका हमें क्या निकालना है, इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे। तो पहले बाहरी बड़े वाले का कितना था, लंबाई 20 था और चौड़ाई कितना था
तो 18 आया था, माइनस ये छोटे वाले का कितना दिया था, 10 लंबाई था और 8 इसका चौड़ाई था, तो 10 गुने 8, 10 गुने 8 कर लेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 8 दूना 18 दूना 36 यानी 360 माइनस इसको 10 और 88 80। अभी दोनों को 360 में से 80 कम करिएगा तो 280 इसका आंसर हो जाएगा। तो 280 केने दिया है भाई, 280 पहिल के उत्तर दिया है, तो आपका 118 का पहिल के उत्तर कर लेना है, ठीक है, यानी पहला ही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अगला सवाल देखते हैं 119 नंबर। आप देखिए भाई, तो बोला है कि 248 और 868 के लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम दिया है 1736। अब दोनों संख्याओं में आपका एचसीएफ पूछ रहा है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और एलसीएम गुने एचसीएफ, ये आपको फार्मूला बताया गया होगा। तो पहली संख्या दिया है आपका 248, 200 कितना भाई 248 दिया है, और दूसरी संख्या कितना दिया है तो 868 दिया गया है, और बराबर में एलसीएम कितना आया है 1736 आया है, दिया हुआ है, और इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब इसको आप काटेंगे, 2 बार में ही कट जाएगा, और फिर ये 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में, 124 बार में कट जाएगा, इधर क्या आ गया एचसीएफ बच गया। तो मेरे को एचसीएफ पता चल गया 124 हो गया इसका आंसर, 124 इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है 124। तो देखिए कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखिए 120 नंबर सवाल, दिए गए पाई चार्ट में 5 गो दुकान है, सब अलग अलग इसका दिखाया गया है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, दुकान 3 में होने वाली माल की बिक्री के संगत वृत्तखंड के केंद्र पर कोण निकालना है भाई। तो कितना परसेंट दिया है 3 वाला कोण, 3 दुकान वाला, तो 25% दिया है भाई। तो 25% को अगर हम परसेंट को हटाएंगे तो क्या करते हैं, 25/100 लिखते हैं। अब काटेंगे तो 25 चौका 100 होगा, यानी 1/4 आया। तो ये आपका एगो केंद्र पर कुल कितना का कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर, 360 का। तो 1/4 को 360 से गुना मार दीजिए, कितना बार में कटेगा, 90 बार में कट जाएगा। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री इसका कोण आ जाएगा। तो देखिए कौन सा उत्तर है 90 डिग्री भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। तो हमने आपका टोटल क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया सामान्य अध्ययन का। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह से आपको वीडियो मिलता रहे।